तुलसी विवाह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि यह जीवन, परिवार और मन की समृद्धि का प्रतीक है। वर्ष 2025 में तुलसी विवाह के लिए तिथि 2 नवंबर 2025 कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को शुभ माना गया है। तिथि आरंभ 2 नवंबर की सुबह 7:31 से समाप्त 3 नवंबर की सुबह 5:07 तक। विवाह एवं पूजा का शुभ समय मुहूर्त शाम गोधूली बेला या अन्य शुभ काल में किया जाना उत्तम माना जाता है। तुलसी विवाह का फल कन्यादान के समान माना गया है, इसलिए यह पूजा न केवल घर में सौभाग्य लाती है, बल्कि अगले जन्मों तक शुभ कर्मों का आशीर्वाद देती है। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कौन सी तुलसी विवाह के योग्य मानी गई है। शास्त्रों में हर तुलसी विवाह के लिए हर पौधा उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि तुलसी केवल पौधा नहीं, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए तुलसी विवाह से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी तुलसी विवाह के योग्य होती है और कौन सी नहीं। हरी तुलसी ही सर्वोत्तम मानी गई है। विवाह के लिए वही तुलसी चुनी जाती है जो हरी भरी, सीधी और स्वस्थ हो, उस पर कोई सूखे या पीले पत्ते ना हो और पौधा मिट्टी में मजबूती से जड़ा हुआ हो। हरी तुलसी जीवन, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए यह विवाह योग्य मानी जाती है। तुलसी विवाह में मंगल का प्रतीक है। सूखी तुलसी अपशगुन मानी जाती है। इस पूजा के आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक और कर्मिक कर्मों से जुड़े 4 बड़े फायदे होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। जब इन दोनों का विवाह किया जाता है तो यह घर में धन, सौभाग्य और शांति का संगम लाता है। जिन घरों में हर साल तुलसी विवाह किया जाता है, वहाँ कभी दरिद्रता या कलह नहीं रहती। विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिनके विवाह में बाधाएं या विलंब आ रहे हैं। जो कन्याएं या युवक तुलसी विवाह में भाग लेते हैं या स्वयं तुलसी विवाह कराते हैं, उनके विवाह शीघ्र और शुभ योग से संपन्न होते हैं। तुलसी माता को घर की पवित्रता और ऑक्सीजन का प्रतीक माना गया है। तुलसी विवाह के दिन पूजा से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है, जिससे मन, वाणी और विचारों की पवित्रता बढ़ती है। व्यक्ति का स्वभाव शांत और सात्विक बनता है। तुलसी विवाह कराने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का प्रिय बन जाता है। माना गया है कि तुलसी विवाह का फल कन्यादान के समान पुण्य देता है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिरता, सुख और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो दंपति यह पूजा श्रद्धा से करते हैं, उनके परिवार में संतान सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहती है। घर में होने वाले कलेश या मानसिक तनाव कम होते हैं। तुलसी विवाह हमेशा देवउठान एकादशी के बाद यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन ही करें। विवाह का समय शाम की गोधूली बेला सूर्यास्त से कुछ पहले या बाद सबसे शुभ माना जाता है। गलत या अशुभ समय में विवाह ना करें, इससे शुभ फल कम हो जाता है। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं। लाल साड़ी, बिंदी, चूड़ी और सिंदूर फूलों से भगवान विष्णु को वर के रूप में सजाएं। पीले वस्त्र, फूलों की माला और तिलक लगाएं। तुलसी की पत्तियां विवाह के समय ना तोड़ें, यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दोनों की मौली बांधकर, माला पहनाकर और फेरे कराकर विवाह करें। पूजा में केवल रिवाज के रूप में ना करें, भावनाएं शुद्ध और समर्पित रखें। तुलसी माता और भगवान विष्णु के समक्ष मन की बात रखें। प्रार्थना करें कि वे आपके घर में शांति, प्रेम और सौभाग्य लाएं। पूजा में तुलसी के पास
तांबे के बर्तन में जल चढ़ाएं। दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, अक्षत और हल्दी, कुमकुम का भोग करें। क्या ना करें? तुलसी पौधे के नीचे अगरबत्ती या दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ को गर्मी ना लगे। विवाह के दिन तुलसी की कोई पत्ती ना तोड़ें। मुरझाई या आधी सूखी तुलसी से विवाह ना करें। पूजा के समय हंसी मजाक या ऊंची आवाज में बात ना करें। किसी को तुलसी विवाह के प्रसाद या माला का अपमान ना करने दें। विवाह के बाद तुलसी के पास गंदगी या बर्तन ना रखें। विवाह के बाद